हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का ऑलरेडी वन लेसन आ चुका है। सो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को कंप्लीट ये बुक करवाने वाला हूँ। ठीक है, एसवी बख्शी सर की है। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बुक कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और इसमें मैं आपको मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के और रीजनिंग के सभी क्लासेज आप लोगों को प्रॉपर वे में मिल रही है। ठीक है, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे सम हिंट्स ऑन मेकिंग पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे क्या क्या बातें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, सम हिंट्स ऑन मेकिंग पैसिव वॉइस। फर्स्ट है, the objects used in the following sentences are used with verbs which do not agree with the common rules of verb। यानी कि the objects used in the following sentences, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वस्तुओं का प्रयोग। ठीक है, वस्तुओं का प्रयोग क्रियाओं के साथ किया जाता है। यूज्ड विथ वर्ब्स क्रियाओं के साथ किया जाता है। विच डू नॉट एग्री, जो कि सामान्य नियमों से मेल नहीं खाता है या फिर ये एग्री नहीं है विद द कॉमन रूल्स ऑफ वर्ब। किससे मेल नहीं खाता है, किससे एग्री नहीं है? ऐसी संज्ञाएं, ऐसी वर्ब्स और ऐसे नाउन्स जिनके तहत क्या हो, इनमें सच नाउन्स आर गिवन इन चैप्टर ऑन नाउन्स अंडर रूल। मतलब ऐसी संज्ञाएं, नियम जो रूल नंबर 4 और 5 से क्या नहीं खाती हो, मेल नहीं खाती हो। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एक वर्ड का आप लोगों को हिंदी वर्ड मिलेगा। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन करें। फर्स्ट है, ही गैव मी स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स होता है चश्मा। ठीक है, तो ही यानी वह या फिर उसने क्या किया, मुझे चश्मा दिया। उसने मुझे क्या दिया, चश्मा दिया। ठीक है, उसने मुझे चश्मा दिया। ही गैव मी स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल्स वर गिवन टू मी बाय हिम। यानी स्पेक्टेकल क्या होता है, चश्मा। ठीक है, स्पेक्टेकल क्या होता है, चश्मा। सो स्पेक्टेकल्स वर गिवन टू मी बाय हिम, यानी कि मुझे उनके द्वारा, वर आ गया, वर गिवन, चश्मा दिया गया था। यानी कि मुझे उनके द्वारा क्या दिया गया था, चश्मा दिया गया था। चश्मा दिया गया था। ठीक है, सो ये किस में है, ये एक्टिव में है और इसको हम लोग पैसिव इस तरह से बनाएंगे। फिर सेकंड है, दे प्ले बिलियर्ड्स। दे यानी वे, प्ले खेलते हैं, बिलियर्ड्स यानी बिलियर्ड्स, यानी कि वे बिलियर्ड्स खेलते हैं। वे क्या कहते हैं, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे आप लोग जानते होंगे। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देन। ठीक है, और प्ले का हो जाएगा प्लेड, और बिलियर्ड्स क्या, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। सो ये हो जाएगा बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय देम, यानी कि बिलियर्ड्स उनके द्वारा खेला जाता है। बिलियर्ड्स क्या किया जाता है, उनके द्वारा
खेला जाता है। ठीक है, सो बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय देम, बिलियर्ड्स उनके द्वारा खेला जाता है। इन दीज सेंटेंसेज द नाउन स्पेक्टेकल्स इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब एंड बिलियर्ड्स बाय सिंगुलर वर्ब। स्टूडेंट्स शुड टेक नोट ऑफ सच मिसलीडिंग नाउन्स। यानी कि ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्टेकल्स क्या है, स्पेक्टेकल्स यानी कि प्लूरल, ठीक है, और बिलियर्ड्स क्या है, सिंगुलर। ठीक है, यानी कि स्पेक्टेकल्स जो इसमें नाउन है ये तो है प्लूरल नाउन, और जो बिलियर्ड्स है ये है सिंगुलर नाउन। आप जानते होंगे प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। ओके, और यही कहना चाह रहे हैं कि इनमें कुछ मिसलीडिंग यानी कि कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड रूल नंबर। ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, स्टडी केयरफुली द यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन while changing active sentences into passive। यानी कि स्टडी केयरफुली करनी चाहिए किसके बारे में, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन while changing active sentence into passive। ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि स्टडी अच्छे से करनी चाहिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है, कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, सो विच, व्हाट, etc और प्लेस्ड एज दे आर। कौन, विच यानी कौन, व्हाट यानी क्या, etc आर प्लेस्ड दे आर यानी कि कौन क्या आदि जैसे हैं वैसे ही क्या रखे, प्लेस्ड एज दे आर मतलब जैसे ही रखे जाते हैं। हाउएवर हालांकि, व्हेन जब, व्हाट क्या, विच कौन, इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट, इट इज चेंज्ड इनटू बाय व्हाट कौन सा सब्जेक्ट बाय व्हाट में बदल दिया जाता है। बट लेकिन, हु इज चेंज्ड इनटू बाय हुम लेकिन कौन को किसके द्वारा, बाय हुम किसके द्वारा, एंड हुम और किसका, इज चेंज्ड इनटू हु को हु में बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा, हाउएवर हालांकि, व्हेन जब, व्हाट क्या, विच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट यानी कि कौन सा विषय, इट इज चेंज्ड इनटू बाय व्हाट कौन सा विषय के रूप में बदल दिया जाता है। बट लेकिन, हु इज चेंज्ड इनटू बाय हुम लेकिन कौन को किसके द्वारा और किसका, बाय हुम एंड हुम किसका को कौन में बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग इंट्रोगेटिव है, और व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, बताइएगा दोनों में क्या डिफरेंस है।
बताइएगा। वॉट आर यू राइटिंग, वॉट यानी क्या, आर यू राइटिंग आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग। और व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू आपके द्वारा क्या लिखा जा रहा है, आपके द्वारा क्या लिखा जा रहा है। दोनों का मीन एक ही है। ये एक्टिव में है और ये पैसिव में है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे आईएनजी फॉर्म को के साथ बीइंग यूज किया जाता है पैसिव में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू एंग्री, व्हाट मेक्स यू एंग्री मैं आपसे कहूं कि आपको क्या गुस्सा आता है, आपको क्या गुस्सा आता है। तो आप कहेंगे कि आता है लेकिन बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री यानी आप किस बात से नाराज हैं, आप किस बात से क्या है, नाराज है। थर्ड नंबर है हु टीचेज यू इंग्लिश आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। एंड सेकंड है इसका पैसिव बनाएंगे, सो हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम, हु का किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम में, ठीक है। सो बाय हुम आर यू टॉट, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट और इंग्लिश। सो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी किसके द्वारा सिखाई जाती है, आपको इंग्लिश किसके द्वारा सिखाई जाती है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, आपको इंग्लिश किसके द्वारा सिखाई जाती है, दोनों का मीन एक ही है, ठीक है। बताइएगा आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो तो। आप लोग एक एक वर्ड का हिंदी वर्ड जानेंगे तो ही आप लोगों के प्रॉपर वे में सही ढंग से इंग्लिश समझ में आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 whom आर यू टीचिंग, whom यानी किसे, आर यू टीचिंग आप किसे पढ़ा रहे हैं, आप किसे पढ़ा रहे हैं, आप किसे पढ़ा रहे हैं। सो इसका पैसिव बनेगा, whom का क्या बनेगा, who, तो who इज बीइंग टॉट बाय यू यानी कि who इज बीइंग टॉट बाय यू आपके द्वारा किसको पढ़ाया जा रहा है, आपके द्वारा किसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से whom का क्या हो जाएगा, whom, और आर यू टीचिंग का हो जाएगा बीइंग टॉट, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म से पहले हम लोग बीइंग का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 5 है विच गर्ल हेल्प्ड यू, विच गर्ल यानी कि कौन सी या फिर किस लड़की ने आपकी मदद की, कौन सी लड़की ने आपकी हेल्प की। सो कौन सी लड़की ने आपकी
हेल्प की, ठीक है। बाय विच गर्ल वर यू हेल्प्ड, बाय विच का क्या हो जाएगा, बाय विच हो जाएगा, गर्ल वर यू हेल्प्ड, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा किस लड़की ने आपकी हेल्प की, बाय विच किस लड़की ने, किस लड़की ने आपकी क्या की, हेल्प की, ठीक है। थर्ड नंबर रूल पढ़ते हैं, क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर इनडिफाइंड वेज प्रोनाउंस और अंडरस्टूड nouns it is not necessary to use them in passive voice as by somebody यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जब when the subjects are indefined, जब सब्जेक्ट इनडिफाइंड हो या फिर वेज प्रोनाउंस या फिर वेज प्रोनाउन हो, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो अनिश्चित हो और जो प्रोनाउंस है वो अस्पष्ट हो, और अंडरस्टूड नाउन्स और जो नाउन्स है उनको समझा जाता है, ठीक है। यानी कि जब सब्जेक्ट अनिश्चित, अस्पष्ट, सर्वनाम या समझा जाता है, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज, उन्हें यूज करना नेसेसरी नहीं है। देम इन पैसिव वॉइस, किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है। जैसे somebody ये एक्टिव में है, somebody has picked me, somebody has picked my pocket, somebody यानी बताइएगा, किसी ने, ठीक है। has picked उठा ली, क्या, my pocket यानी कि किसी ने मेरी जेब उठा ली है, किसी ने क्या की है, मेरी जेब उठा ली है। सो किसी ने मेरी जेब या फिर मेरी जेब काट ली है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब यहाँ पे somebody को यहाँ पे यूज करना कंपलसरी नहीं है, ठीक, नॉट नेसेसरी, ओके। सो यहाँ पे somebody का कोई यूज करना चाहो सो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, यानी कि मेरी जेब कट गई है, मेरी जेब क्या गई है, कट गई है। सेकेंड है दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून, यानी कि वे जल्द ही परिणाम क्या करेंगे, घोषित, वे जल्द ही परिणाम घोषित करेंगे, वे जल्दी क्या करेंगे, परिणाम घोषित करेंगे। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून, यानी परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा, परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा, विल बी डिक्लेयर घोषित किया जाएगा, ठीक है, सून जल्दी ही। चलिए सेकेंड रूल देख लेते हैं, बी, sentences beginning with negative indefined pronouns are converted into negative, यानी कि कहना चाह रहे हैं राइटर, लेखक, कि सेंटेंसेज बिगिनिंग विद द नेगेटिव इंडिफाइंड प्रोनाउन, यानी कि जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होते हैं किससे, नेगेटिव इंडिफाइंड प्रोनाउन से, उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, उनको नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। डेस्टिनी होता है भाग्य, ठीक है। चेंज यानी आप लोग जानते होंगे नोबडी, नोबडी यानी कोई भी, नोबडी यानी कोई भी। सो नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी यानी कि कोई भी भाग्य नहीं बदल सकता है, कोई भी भाग्य नहीं बदल सकता है, ठीक है। ओके, इसको पैसिव में किस तरह से लिखेंगे? डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड यानी कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। क्या? कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। सेकेंड क्वेश्चन है नॉन सा हर इन द पार्लर। नॉन यानी कि किसी ने, किसी ने नहीं, या फिर नॉन कोई भी नहीं, है ना। सा यानी देखना, हर यानी उनका, इन द पार्लर, पार्लर यानी कि किसी ने उसे पार्लर में नहीं देखा। इन द पार्लर, पार्लर में, ठीक है। हर यानी उसे। सो किसी ने उसे पार्लर में नहीं देखा। किसी ने उसे कहाँ नहीं देखा? पार्लर में नहीं देखा, ठीक है। सो इसका पैसिव बन जाएगा सी वॉज नॉट सीन इन द पार्लर। सा का क्या हो जाएगा? वॉज सीन, ओके। सो सी वॉज नॉट सीन इन द पार्लर यानी कि वह पार्लर में नहीं दिखी, वह पार्लर में नहीं दिखी। सी यानी वह, है ना। वाज नॉट सीन नहीं दिखी, किसमें? इन द पार्लर, पार्लर में। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कह रहा है व्हेन प्रिंसिपल क्लोज इज फॉलोड बाय नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट द पैसिव वॉइस इज मेड एज फॉलोज। यानी कि जब प्रिंसिपल क्लोज नाउन के रूप में हो तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं, ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है। पीपुल कंसिडर दैट ही इज हॉनेस्ट। पीपुल लोग, कंसिडर समझते हैं, दैट ही इज हॉनेस्ट, हॉनेस्ट यानी ईमानदार, यानी कि लोग समझते हैं कि वे ईमानदार हैं। लोग समझते हैं कि ही यानी वह, है ना। वह क्या है? हॉनेस्ट है, ईमानदार है। इट इज कंसिडर्ड दैट ही इज हॉनेस्ट। इट इज कंसिडर्ड दैट ही इज हॉनेस्ट। इट इज कंसिडर्ड यानी कि माना जाता है, दैट ही इज हॉनेस्ट माना जाता है कि वह क्या है? हॉनेस्ट है। माना जाता है कि वह क्या है? ऑनेस्ट है। सो पीपुल कंसिडर दैट ही इज हॉनेस्ट, इसका पैसिव में बनेगा, वो बनेगा इट इज कंसिडर्ड दैट ही इज हॉनेस्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है वी होप दैट ही विल पास। वी होप, वी यानी हम, होप यानी आशा, दैट ही विल पास
हम आशा करते हैं कि वह पास हो जाएगा। विल पास हो जाएगा, फ्यूचर के लिए कह रहा है ना। तो वी होप दैट ही विल पास, यानी कि हम आशा करते हैं कि वह पास हो जाएगा। इसका पैसिव बनाएगा। सो इट इज होप्ड दैट ही विल पास। उम्मीद है, इट इज होप्ड यानी उम्मीद है कि वह पास हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक्टिव को पैसिव से किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बताइएगा, ये जो सेकंड है उसका आप लोग पैसिव से एक्टिव बनाएगा, आप लोग बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ स्टेप, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो भी अच्छी बात। ठीक है। अगेन है स्टडी दीज वर्ब्स केयरफुली, मतलब ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। विच आर फॉलोड बाय नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट कंसिडर। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जिसके बाद संज्ञा उपवाक्य यानी नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट कंसिडर। जो नाउन क्लोज है वो किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे बिलीव, विश्वास, विश्वास करें, अंडरस्टैंड, समझे, सस्पेक्ट, संदेह करे, रिपोर्ट करे, से यानी कहे, क्लेम, क्लेम यानी होता है एक तरीके से दावा करना, है ना। नो, जाने, एक्सपेक्ट, अपेक्षा करे, अलीज, आरोप लगाना। अलीज क्या होता है? आरोप लगाना, नया वर्ड है, आरोप लगाना। अलीज, आरोप लगाना। फाइंड, पाना या खोजना। लर्न, सीखना। रिक्वायर, रिक्वायर होता है ना, रिक्वायरमेंट, इसे कह सकते हैं आवश्यकता। सपोज, सपोज क्या होता है? मान लेना। अपीयर, प्रकट होना। और सिम, सिम यानी होता है प्रतीत होना। ठीक है। सिम क्या होता है? प्रतीत होना। चलिए 5 नंबर रूल देख लेते हैं। 5 नंबर रूल काफी आसान रूल है। ठीक है। वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्ब, है ना। समटाइम्स, कभी कभी, verbs आर यूज्ड विथ टू ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, मतलब कभी कभी जो कभी 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 वर्ब में दो क्या है? ऑब्जेक्ट यूज्ड किए जाते हैं। किसमें? एक्टिव वॉइस में। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं। किसमें? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस कैन बी मेड विथ either ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ बनाया जा सकता है। वॉइस कैन बी मेड विथ either ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिव है, ही गैव मी ए बुक। बताइएगा। ही गैव मी ए बुक। ही यानी वह, राइट, या फिर उसने। गैव मी, गिव यानी देना, मी यानी मुझे, ए बुक एक किताब, उसने मुझे एक किताब दी। उसने
मुझे क्या की, एक किताब दी। उसने मुझे एक किताब दी। ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये कहना चाह रहा है ही गेव मी ए बुक। ही गेव मी ए बुक यानी उसने मुझे एक किताब दी, तो उसको पैसिव बनाएंगे हम लोग। आई वॉज गिवन, गेव का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, वॉज गिवन ए बुक बाई हिम, या फिर ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम। आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम यानी मुझे उनके द्वारा एक बुक दी गई थी, है ना, वॉज गिवन दी गई थी। और ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम, उसने मुझे एक किताब दी। सेकंड है दे मेड हिम किंग। दे मेड हिम किंग यानी उन्होंने उसे राजा बनाया। दे यानी वे, मेड यानी बनाना, हिम किंग उसे, यानी कि उन्होंने उसे क्या बनाया, उन्होंने उसे राजा बनाया। ठीक है। ही वॉज मेड किंग यानी उन्हें राजा बनाया गया, उन्हें राजा बनाया गया। नेक्स्ट है 6 नंबर रूल, देख लेते हैं। 6 नंबर रूल है बाय is not used with certain verbs when making a passive voice। यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय, when making a passive voice यानी पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ क्रियाओं के साथ, कुछ वर्ब के साथ, with certain verbs, कुछ वर्ब्स के साथ किसका यूज नहीं किया जाता है, बाई का। यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ वर्ब्स के साथ बाई का यूज नहीं किया जा सकता है या फिर नहीं किया जाता है। इंस्टेड जैसे वी यूज एट, विद इन, टू, etc, वी यूज इट। ठीक है। जैसे आई नो हिम, आई नो हिम यानी कि आई यानी मैं, नो यानी जानता हूं, हिम यानी उनको, या फिर उसे, तो मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। ठीक है। इसका पैसिव किस तरह से बनेगा, ही इज नोन टू मी। ही इज नोन टू मी यानी कि ही यानी वह, टू मी यानी मेरे लिए, नोन जाना जाता है, वह मेरे लिए जाना जाता है, वह मेरे लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे बाय लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बाय की जरूरत नहीं है। सेकंड है हर सडन अराइवल सरप्राइज एवरीवन। हर यानी कि उसके, सडन यानी कि अचानक, अराइवल यानी कि आने से, सरप्राइज्ड एवरीवन यानी कि उसके सडन आने से, उसके अचानक आने से सभी को सरप्राइज्ड हुआ। हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन यानी उसके अचानक आने से सभी को क्या किया, चौंका दिया। ठीक है, सरप्राइज, चौंका दिया। सो एवरीबडी इसका पैसिव बनेगा। सरप्राइज है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को किसमें, वॉज सरप्राइज में कन्वर्ट हो जाएगा, एट हर सडन अराइवल। ठीक है, एट
हर सडन अराइवल, यानी एवरीबडी सभी, वॉज सरप्राइज्ड हैरान रह गए, सडन अराइवल उसके अचानक आने से, उनके अचानक आने से क्या हो गए, सभी हैरान रह गए। ठीक है, रूल नंबर 6 ये कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टेप देखते हैं आगे। चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर, और 7 है रूल नंबर, ये है इन्फिनाइट से। ठीक है, इन्फिनेटिव से है, देख लेते हैं क्या है। इन्फिनेटिव में एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाया जाता है। सो सी इज टू राइट ए लेटर, सी यानी वह है, ठीक है, ठीक है। सी इज टू राइट ए लेटर, सी यानी कि उसे, इज टू राइट लिखना है, क्या, ए लेटर, उसे एक लेटर लिखना है, उसे एक क्या करना है, लेटर लिखना है, लेटर लिखना है, उसे क्या करना, सी इज टू राइट ए लेटर, उसे एक लेटर लिखना है। ये किसमें, इनफिनाइट में से के द्वारा पैसिव, वो एक्टिव में है, इसको पैसिव बनाना है। सो ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये किसका काम करेगा, ये करेगा सब्जेक्ट का। ठीक है, ईच हेल्पिंग वर्ब, टू, बी और रिटर्न और बाय, और सी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, सो ये है ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हर, यानी कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाना है, कंटिन्यूस है, रिटन लिखा जाना है ना, अभी लिखा नहीं है, लिखा जाना है। ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हर, यानी कि कह सकते हैं कि इनफिनाइट के साथ यदि टू प्लस वर्ब है, ठीक है, तो इसका पैसिव में क्या बनेगा, टू प्लस बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, दे वर टू कंप्लीट द वर्क, दे वर कंप्लीट द वर्क, दे यानी उन्हें, कंप्लीट द वर्क उन्हें काम पूरा करना था, वर था, पास्ट की बात हो रही है। सो दे वर टू कंप्लीट द वर्क, उन्हें काम पूरा करना था बट नहीं किया। ठीक है, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो द वर्क, ये ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, वर्क का क्या बनेगा, वॉज, टू, बी, और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। सो सही हो जाएगा, द वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड बाय देम, यानी कि काम उन्हें क्या करना था, पूरा करना था। ओके, थर्ड की ओर मूव करते हैं। माई सिस्टर हैज टू बाय ए न्यू कार, माई सिस्टर हैज टू बाय ए न्यू कार, यानी कि मेरी बहन को एक नई कार खरीदनी है, हैज टू बाय खरीदनी है। ठीक है, सो माई सिस्टर हैज, माई सिस्टर हैज टू बाय ए न्यू कार, यानी कि मेरी सिस्टर को है वो एक नई कार खरीदनी है। ठीक है, अब इसमें ए न्यू कार क्या है, ऑब्जेक्टिव, माई सिस्टर सब्जेक्ट, और ये हुआ। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए न्यू कार, है जैसे आ जाएगा, टू, टू के साथ बी, बाय का क्या हो जाएगा, बॉट, बाय माई सिस्टर, यानी कि मेरी बहन को एक नई
कार खरीदनी है। ठीक है, ए न्यू कार हैज टू बी बॉट बाय माई सिस्टर। मेरी बहन को एक नई कार खरीदनी है। 4 नंबर है देयर इज नथिंग टू लॉज। देयर इज नथिंग टू लॉज, लॉज यानी खोना। ठीक है, देयर इज नथिंग टू लॉज यानी कि खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ना तो मेरे पास ना आपके पास। देयर इज नथिंग टू लॉज, नथिंग यानी कुछ नहीं, लॉज यानी खोना। खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा कि समवन कोई, टू हेल्प मी, मैं चाहूँगा कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन आज के टाइम पे कोई नहीं करता। सो आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी यानी मैं चाहूँगा कि कोई मेरी मदद करे। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड, मैं मदद करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड, आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड। ठीक है, टू के साथ बी और हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। 6 नंबर है आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर द लॉस। आई एम नॉट टू ब्लेम, ब्लेम यानी होता है दोषी, फॉर द लॉस नुकसान के लिए। सो आई एम नॉट द ब्लेम फॉर द लॉस, मैं नुकसान के लिए क्या नहीं हूं? दोषी नहीं हूं। आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर द लॉस, मैं नुकसान के लिए दोषी नहीं हूं। इसका पैसिव बनाएंगे आई एम नॉट टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर द लॉस, यानी कि मुझे नुकसान के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। टू बी ब्लेम्ड नहीं जा सकता है। सो मुझे नुकसान के लिए क्या नहीं किया जा सकता? दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 8 नंबर रूल पढ़ेंगे, पार्टिसिपल्स या फिर जेरेंड। देख लेते हैं। पार्टिसिपल या जेरेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन है आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू डॉक्टर। मुझे याद है, माई मदर मेरी माँ, टेकिंग मी टू डॉक्टर मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही थी। मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही थी। आई रिमेंबर, याद है, याद है यानी पास्ट के लिए। ठीक, सो इसका पैसिव बनेगा आई रिमेंबर। ठीक है, टेकिंग का हो जाएगा टेकन और टेकन से पहले आ जाएगा बी। सो आई रिमेंबर बीइंग टेकन, टेकन टू डॉक्टर बाय माय मदर। मुझे याद है कि मुझे मेरी माँ ने डॉक्टर के पास ले जाया था। मुझे याद है कि मेरी माँ है, उसने मुझे डॉक्टर के पास क्या ले जाया था। सेकंड है आई फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट मी। लाफिंग एट हिम है ना, एट हिम यानी उस पर, लाफिंग यानी हंसना। मैंने उसके दोस्तों को
उस पर हंसते हुए पाया। आई फाउंड, फाउंड यानी पाना, सो आई फाउंड मैंने पाया, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त ने, लाफिंग एट हिम यानी कि मैंने पाया कि मैंने उसके दोस्तों को उस पर हंसते हुए पाया। इसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे? आई फाउंड हिम बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट बाय हिज फ्रेंड्स, मैंने उसे अपने दोस्तों द्वारा हंसते हुए पाया। बताइएगा इसमें कुछ भी डाउट हो तो। रूल नंबर 9 क्या कहता है देखिएगा। रूल नंबर 9 कहता है इफ यदि ए प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब इज यूज्ड विथ ए वर्ब टू कन्वे ए स्पेसिफिक मीनिंग, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड व्हाइल मेकिंग ए पैसिव वॉइस। इफ यदि ए प्रीपोजिशन और ए वर्ड यूज किए जाते हैं किसके साथ? वर्ब के साथ, एक स्पेसिफिक मीनिंग निकालते हैं, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। कब? जब पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे। ठीक है, जैसे मदर्स लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन, मदर्स लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन। अब लुक आफ्टर क्या होता है बताइएगा? लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना, और लुक आफ्टर है ये फ्रेजल वर्ब है। सो मदर्स यानी कि माताएं, लुक आफ्टर देखभाल, दियर चिल्ड्रन माताएं अपने बच्चों की देखभाल करती है, माताएं अपने बच्चों की क्या करती है? देखभाल करती है। ठीक है, चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय दियर मदर्स, यानी कि बच्चों की देखभाल कौन करता है? बाय दियर मदर्स, यानी कि उनकी माँ करती है। सो बच्चों की देखभाल उनकी माँ करती है। चिल्ड्रन इसमें ये ऑब्जेक्टिव है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। आर लुक आफ्टर का हो जाएगा लुक्ड आफ्टर बाय दियर मदर्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। यू शुड नॉट, आपको नहीं देखना चाहिए। लुक डाउन अपॉन द पुअर, आपको नहीं लुक डाउन अपॉन यानी कि गरीबों को नीचा, लुक डाउन अपॉन नीचा देखना, ठीक है, नीचा देखना, लुक डाउन अपॉन यानी नीचा देखना। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी कि आपको गरीबों को नीचा नहीं देखना चाहिए। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। ठीक है, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी कि आपको गरीबों को नीचा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, शुड नॉट के साथ बी, और लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड डाउन अपॉन, यानी कि द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन, गरीबों को नीचा नहीं देखना चाहिए। ओके, रूल नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। रूल नंबर 10 है देख लेते हैं रूल नंबर 10। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? द वर्ब्स लेट, बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, हियर आर यूज्ड विथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, यानी कि कुछ वर्ब्स है जो विदाउट इन्फिनेटिव के यानी विदाउट टू के एक्टिव वॉइस में यूज की जाती है।
ठीक है, जैसे इन पैसिव वॉइस दीज वर्ब्स आर यूज्ड विथ इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन्हीं वर्ब्स को टू के साथ यूज किया जाता है, यानी कि इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई बेड हिम गो, ठीक है, बिड आ गया, बिड का होता है बेड। सो आई बिड हिम गो, बिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो आई बिड हिम गो, आई यानी मैं, बिड यानी कि कहा, है ना, बिड यानी कहना। सो आई बेड हिम गो, मैंने उसे क्या किया, जाने के लिए कहा, मैंने उसे जाने के लिए कहा, ठीक है। ही वॉज बिडन टू गो, उसे जाने के लिए कहा गया था, उसे जाने के लिए कहा गया था, ठीक है, उसे जाने के लिए कहा गया था। तो आई बिड हिम गो, आई बेड हिम गो, यानी मैंने उसे जाने के लिए कहा था, ठीक है। और ही वॉज बिडन टू गो, अब ध्यान रखना यहाँ पे बेड के बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिडन के बाद में क्या यूज होगा, टू और फिर गो। जैसे आई हैव मेड हर सिंग ए सॉन्ग, आई यानी मैं या फिर मैंने, हैव मेड हर सिंग ए सॉन्ग, मैंने उसे गाना गाया है। आई हैव मेड हर सिंग ए सॉन्ग, यानी मैंने उसे गाना गाया है। या फिर शी हैज बीन मेड टू सिंग ए सॉन्ग, या फिर उसे गाना गाने के लिए बनाया गया है। मेड यानी बनाना, ठीक है। मैक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, मेड, क्योंकि हेज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी ना, ठीक है। तो मेड और पैसिव में तो आप लोग जानते हैं थर्ड फॉर्म ही यूज होती है ऑलवेज। सो मेड टू सिंग ए सॉन्ग, और थर्ड है वो है सी लेट मी गो, सी यानी कि उसने, लेट मी गो उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे जाने दिया। और आई वॉज लेट गो बाई हर, मुझे उसके द्वारा, आई वॉज लेट गो बाई हर यानी उसके द्वारा। सो मुझे उसके द्वारा क्या किया गया, जाने दिया गया, मुझे उसके द्वारा जाने दिया गया, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने 10 इम्पोर्टेंट रूल पढ़े हैं। इस तरह से कल कंटिन्यू क्लास करते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है, बाय।